में पिछले 4.5 साल से राजनीतिक गलियारों में एक मजाक चल रहा है कि यहां पर 4.5 मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। इशारा यही है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनके पिता मुलायम सिंह यादव, दो चाचा शिवपाल और रामगोपाल यादव और आजम खान खुलकर काम नहीं करने देते। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन पिछले 3 महीने से बार बार अखिलेश और शिवपाल यादव का मनमुटाव खुलकर सामने आ रहा है। मंगलवार से अखिलेश और शिवपाल की तकरार का नया चैप्टर भी शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने पहले शिवपाल के करीबी माने जा रहे दीपक सिंघल को चीफ सेक्रेटरी पद से हटाया। फिर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को हटाकर शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके कुछ ही घंटे बाद अखिलेश ने अपनी सरकार के सबसे हैवीवेट मंत्री शिवपाल यादव से सभी प्रमुख विभाग छीन लिए। अब इससे एक दिन पहले का घटनाक्रम आपको बता दें, जब अखिलेश यादव ने अपनी कैबिनेट से गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह को बर्खास्त कर दिया था। दोनों को मुलायम और शिवपाल का करीबी माना जाता है। फिर शिवपाल का कैबिनेट में कद छोटा करके अखिलेश ने अपने तेवर और दिखाए तो लखनऊ से लेकर सैफई और दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश और शिवपाल को दिल्ली तलब किया, लेकिन दिल्ली पहुंचे सिर्फ शिवपाल। इस बीच अखिलेश यादव ने सफाई दी कि परिवार में कोई झगड़ा नहीं है। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नाराजगी की वजह अमर सिंह भी है, जो शिवपाल के बेहद करीबी हैं। अब विरोधी पार्टियों के नेता समाजवादी पार्टी के घरेलू घमासान का मजा ले रहे हैं, जबकि शिवपाल यादव को नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के फैसले का इंतजार था। साइकिल का पहिया पीछे से फटा हुआ है, पंचर है, धसी हुई है साइकिल। और कल अखिलेश जी ने तो उठा के टायर फेंकने की कोशिश कर दी। अब 4.5 साल हो गए। अगर आपने साइकिल ठीक करनी थी तो उसको 4.5 साल पहले ठीक करनी थी। देखिए, ये सैफई परिवार का ड्रामा है। समाजवादी पार्टी इसमें सिनेमावादी पार्टी बन गई है। अगर श्री मुलायम सिंह यादव जी श्री अखिलेश यादव से नाराज हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और अगर श्री अखिलेश यादव जी श्री मुलायम सिंह जी से और श्री शिवपाल यादव जी से नाराज हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कई मंत्री ये भी कह चुके थे कि ये जहाज डूब रहा है, तो अब डूबते जहाज में लड़ाइयां चल रही हैं। ज्यादातर घर के लोग ही उस जहाज पर बैठे हुए हैं, और क्योंकि अब समुद्री तूफान है इसलिए वो अब सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं समझता हूं जहाज ये सिंक करेगा और फिर इसके बाद बिखर जाएगा। नेताजी फैसला लेंगे, मैं नेताजी जो फैसला लेंगे उसके साथ। जो हालात है निराश है आप जिस वक्त नहीं, मैं कोई निराश। सर आप इस्तीफा देंगे? कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज नहीं जा रहा? हटो यार, कोई सब ठीक है, कुछ नहीं। चलिए आपको कहां से लग रहा है? अजय, परिवार में झगड़ा आपको कहां से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा। अगर घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? मैं समझता हूँ परिवार की बात है। परिवार में नेताजी का सब कहना माना और सब कहना माना, और मैंने भी कहना ही माना। मैंने ये कहा था कि मैं शिवपाल अंकल या चाचा ये भूल जाते हैं कि अखिलेश सब बच्चा नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों का जनप्रतिनिधि, ये हमारी गलती है। और अखिलेश भी जब बड़े हो गए हैं, एक प्रमुख स्थान पर बैठे हैं, नेताजी की गद्दी पर बैठे हैं, तो उनको भी समन्वय करना पड़ेगा कल और आज में। और आप लोग जितना भी कहें कि अखिलेश ने कह दिया, मैं मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आज तक व्यक्तिगत रूप से अखिलेश ने मेरे बारे में एक शब्द नहीं कहा है। तो यूपी की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली में इस वक्त ऑल आउट वॉर की स्थिति है। क्या 2017 के चुनाव से पहले नेताजी सब कुछ दुरुस्त कर देंगे? बड़ा सवाल है और इसी को लेकर हमारी बड़ी बहस है। आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ रहे हैं, ललन राय जी समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एनके सिंह जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़ रहे हैं। 5 घंटे तक मैराथन बैठक चली है नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव और साथ ही साथ शिवपाल यादव के बीच में। बाहर निकलकर शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लेते, फिर चर्चा पर आते हैं। सामने देखिएगा। नेताजी से आपकी मुलाकात हुई है 3-4 घंटे, क्या ये माना जाए कि आपकी नाराजगी दूर हो गई? काफी लंबी मुलाकात भी थी।
देखिए, हमारी मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई, और पहले भी कोई नाराजगी नहीं थी, अब भी नाराजगी नहीं। हम सब लोग खुश हैं, नेताजी भी खुश, हम भी खुश, सब लोग खुश हैं। बोलो, मंत्रिमंडल में वापस आएंगे आप? मंत्री जी सामने देखिए, मंत्रिमंडल में अब भी हैं हम, अभी मंत्रिमंडल में हैं अभी, और वो तो अधिकार है मुख्यमंत्री का, और जो नेताजी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और जो जिम्मेदारी देंगे उसका हम, उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। नेताजी ने क्या कहा, क्या नई जिम्मेदारी रहेगी? अब ये तो या कुछ और? अब ये तो तुमको नहीं बताना है मुझे। ये कहने की कोशिश की, लेकिन नेताजी ने क्या कुछ कहा, डैमेज कंट्रोल का क्या फॉर्मूला निकाला है उन्होंने, वो शिवपाल यादव ने खुलकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बहरहाल 4.5 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े प्रदेश में। ये कटाक्ष को लंबे अरसे से अखिलेश यादव झेलते आए हैं। कम से कम आज वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं खुद भी कुछ फैसले लेता हूं। तो सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के लल्लन राय जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके सीएम आज बहुत ज्यादा असर्टिव दिखे मीडिया के सामने। कितने हैं या नहीं है हकीकत वो तो आप भी जानते होंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि सरकार में झगड़ा है, ये बात उन्होंने खुद कही है, परिवार में झगड़ा नहीं है, सरकार में झगड़ा है, ये उन्होंने खुद कहा है। तो ये बताएं कि एक तो सरकार में झगड़ा है तो क्या झगड़ा है, और दूसरी बात ये कि इतना भी काम चचा का पसंद नहीं आया कि उन्होंने डिमोट तो छोड़िए, सैक कर दिया, सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने चाचा से वापस ले लिए, क्यों? 2017 में हमारे नेताजी देख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, शिवपाल जी भी देख रहे हैं। 2017 में जो हम लोग का लक्ष्य है कि किस तरीके से हम लोग दोबारा जो है फिर जो है जो चुनाव में वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम किया। आज उसी वादों के ऊपर खड़े हैं, जनता के बीच में आना है। जो जिम्मेदारी नेताजी ने दी है और वो जिम्मेदारी जो दी है प्रदेश अध्यक्ष की दी है, जो हमारे माननीय शिवपाल जी यादव जी को मान के चले। 2017 में तो बाद में आते हैं, आप स्मार्टफोन और लैपटॉप पे मत जाइए। हमें ये बताएं कि 2016 का क्या करेंगे, जो आपकी आंतरिक कलह है। खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया कि सरकार में झगड़ा है, तो किस बात को लेकर झगड़ा है, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, हम लोग तो ही मानते हैं कि कोई आंतरिक कलह नहीं है। जब तक नेताजी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, परिवार के मुखिया हैं और उनका फैसला है और उनका जो फैसला है वो सभी को सम्मान्य है, सभी मानते हैं। और हम समझते हैं कि जितने आपस की बात है, हमारे आपके बीच में परिवार में कोई बात होती है तो आपस के बैठ के हम लोग तय कर लेते हैं। नहीं, फर्क है। चीजों को भी मुखिया परिवार में तो खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार में झगड़ा है, और सरकार में झगड़ा है ये कहते हुए वो ना सिर्फ चीफ सेक्रेटरी को हटा देते हैं, वो जो उनके चाचा हैं शिवपाल यादव, महत्वपूर्ण विभाग सारे के सारे उनके हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार, शिवपाल यादव जब जुड़े हुए थे उससे, तो सरकार ठीक से नहीं चल पा रही थी। उन्होंने ये तक हिंट किया कि कोई बाहरी शख्स है और बाहरी शख्स इंटरफेयर कर रहा है, इससे सरकार नहीं चल पा रही है। नहीं, देखिए, ये नेताजी का जो भी फैसला है वही सब लोग मानेंगे, और ये निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी शिवपाल जी को दी गई है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभा करके आगे जो हमारे कार्यकर्ता है, नेता हैं, उनको भी क्षेत्र में चाहिए। आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। बार बार यहाँ पर एनके सिंह सर कह रहे हैं कि सवाल का जवाब तो दीजिए, जवाब तो दीजिए। अनिल बलूनी जी, सारी पार्टियां देख रही हैं, वो कहा जाता है ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार लेता है। 2017 में चुनाव है और उससे पहले अंतरकलह खुलकर सामने आ गई। आपका छीका बिल्ली के भाग से टूट गया। देखिए आंचल जी, असल में ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक नौटंकी है, और ये सब मंचन है, इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। ये सब जो दुनिया को दिखाने के लिए चल रहा है, सब कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, असल में अखिलेश यादव को बचाने का एक तरीका इन लोगों ने निकाला है, और भांति भांति के काम निकाले जा रहे हैं। कभी एक मंत्री को बर्खास्त कर दे रहे हैं, कभी दूसरे मंत्री को बर्खास्त कर दे रहे हैं, कभी कुछ और लोगों का ध्यान बटाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। असल में कहानी कुछ और है। अखिलेश यादव जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव 4.5 साल सरकार हो चुकी है, अब कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहे, तो लोगों को ध्यान भ्रमित करने के लिए ये सब खेल का एक हिस्सा है। देखिए, अभी 2 दिन पहले 2 मंत्रियों को बर्खास्त किया। अरे हटा भी सकते थे, लेकिन बर्खास्त कर दिया। क्यों बर्खास्त किया? कि बहुत सख्त है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ। और किसके खिलाफ? गायत्री प्रजापति को बर्खास्त कर रहे हो। अरे भाई,
लोकायुक्त ने 2 साल पहले कहा था गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर की जाए, इसको बर्खास्त किया जाए। 4.5 साल तक भ्रष्टाचार करने का मौका दिया। जो आदमी 4 साल पहले तक बीपीएल का कार्ड लेके घूम रहा था, 5,000 करोड़ का आदमी बन गया। तब दिखाने के लिए, आई वॉश करने के लिए कर रहे। असल में सारा खेल है, ये उसका एक हिस्सा चल रहा है। असल में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सरकार चलाई अखिलेश यादव ने, अब अखिलेश यादव की छवि को बचाने के लिए एक ये खेल खेला जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि ये सब कुछ नहीं है, परिवार का नौटंकी नाटक की नूरा कुश्ती है। असल में खेल है अखिलेश यादव को बचाने का। अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे परिवार सरकार के अंदर लड़ाई है। अरे बताइए तो सही, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है आज क्या लड़ाई है तुम्हारी सरकार के अंदर। उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि सरकार के अंदर ये अगर खेल है तो आपका पूरा परिवार ना बिखर जाए इस खेल में। देखिए ऐसा है कि मैं तो कहता हूं कि कौन हर काम में हस्तक्षेप कर रहा है, आखिर किसकी हिम्मत होगी सरकार के अंदर हस्तक्षेप करने की? अनिल भाई जो आप बात बोल रहे हो, हम ये देखना चाहते हैं कि हमने तो जो जनता में वादा किया है, जो हमारी सरकार ने वादा किया है, जो हमारी पार्टी ने वादा किया, उसको तो 2.5 वर्ष में हमने पूरा कर दिया। आपने केंद्र में जो वादा किया, आप 6 दिन का सपना दिखाया, 15 लाख रुपया गरीब के खाते में जा रहा था। हम तो नहीं समझते कि किसी गरीब के खाते में मान लिया कि अच्छे दिन भैया किस तरीके से केंद्र में आपने क्या विकास किया है। हमने जो विकास किया जनता देख रही है। ये जो नौटंकी चल रही है, ये फैमिली ड्रामा चल रहा है। ललन राय जी, समाज का कोई वर्ग नहीं है, अच्छा, ऐसा कोई समाज का कोई वर्ग नहीं है ये कहते कि विकास नहीं हुआ है और कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, सब विकास हो गया। जनता पार्टी के खिलाफ जन जन में आवाज है। आप लोग यूपी में अच्छे दिन ले आए, लेकिन हमें ये तो बताइए, आपके मुख्यमंत्री बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से कोई हस्तक्षेप कर रहा है। वो बाहरी शख्स कौन है ये बताएं। अमर सिंह है क्या? डंके की चोट पे बताएं कौन है और किसकी हिम्मत हो रही है कि सरकार के अंदर हस्तक्षेप करने की? नहीं, कोई हस्तक्षेप की बात नहीं है। यहाँ देखिए सरकार अपने हिसाब चलती है, समाजवादी नीतियों पर चलती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेताजी उनके नीतियों के अनुसार चलती है। हस्तक्षेप इस तरीके की चीजें नहीं है, हस्तक्षेप इस तरीके की चीजें नहीं है। मुख्यमंत्री ने बोला है ललन राय जी, आप मना कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री मतलब गलत बयानी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए घर के अंदर रह करके बाहरी जो है कुछ शख्स फायदा उठाते हैं, हो न हो निश्चित रूप से इस तरीके के लोग इधर से उधर करके फायदा उठाते होंगे, ये मेरा भी मानना है। लेकिन समाजवादी पार्टी, आप बताएं ना इधर से उधर कौन कर रहा है, फायदा उठाते होंगे आप ये भी कह रहे हैं। आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? तो कोई सफल नहीं होने वाला है। कीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ। विपक्षी हो चाहे बाहरी व्यक्ति हो, कोई सफल नहीं होने वाला है, निश्चित रूप से सफल नहीं होगा। पार्टी में एकदम एक सूत्र से बने रहेंगे। जब तक मैंने कहा ना नेताजी जब तक है तब तक एक सूत्र में सब लोग बने रहेंगे। लेकिन आपके मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं मानता है, उनको कैसे काम करना है या नहीं करना है इस पर बाहर से हस्तक्षेप होता है। सबसे बड़े राज्य के सबसे नौजवान मुख्यमंत्री हैं वो। नहीं, विचार दे सकते हैं, वो ऑल इन ऑल मुख्यमंत्री हैं, कैसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी जो है हर तरीके से बातें जो है उनकी सराहनीय रहती है और उनके काम सराहनीय रहते हैं। अब जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं आप जनता देख रही है, और जनता छोड़िए विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो भी उंगली नहीं उठा सकते माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। अच्छा, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं, इतने सराहनीय काम कर रहे हैं, एक सराहनीय काम उन्होंने कल किया जब अपने चाचा को उन्होंने सारे जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय थे वो वापस ले लिए। तो चाचा ठीक से काम नहीं कर रहे थे, ये पनिशमेंट दी गई उनको, ये भी तो सराहनीय काम किया ना उन्होंने। क्यों समझ रहे हैं? हम समझते हैं पनिशमेंट न होकर के सरकार में रहना नहीं। अगर प्रदेश के बागडोर और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नेताजी ने बनाया है तो निश्चित रूप से हमारे आगे आने वाले चुनाव को रणनीति को देखते हुए माननीय शिवपाल यादव जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, संगठन को मजबूती के लिए बनाया है। संगठन की मजबूती तो हो गई, लेकिन सरकार के बॉस अखिलेश हैं ये दिखाने की कोशिश भी थी। नहीं, सरकार बदला लाने की बात हो रही है, उसकी रणनीति चल रही है। अब तो हम सरकार में हम तो 4.5 साल तक तो सरकार ने काम किया, अब तो उन्हीं काम के आधार पर हम लोग मैदान में जाने वाले। आलोक जी, आज तो राहुल गांधी ने भी बोल दिया, उन्होंने कहा कि चुनाव सर पर हैं और जिस साइकिल पे सवार थे उसका एक पहिया खुद ही निकाल दिया अखिलेश यादव ने।
क्या देखिए, कहेंगे? मैं समझता हूँ साइकिल तो पंचर पहले ही पड़ी हुई थी, अब तो वो पूरी तरह से पुर्जे अलग होती नजर आ रही है और अब डैमेज कंट्रोल से वो रिपेयर भी होने वाली नहीं है। सरकार जिस तरह से सरकार के अंदर कलह है, जिस तरह से परिवार के अंदर कलह है, लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी नहीं है, ये सैफई परिवारवादी पार्टी हो गई है कि सैफई का जो परिवार है वो समाजवादी परिवार है केवल, और वही काम कर रहा है आगे। मैं समझता हूं जिस तरह से आज सरकार के अंदर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कलह है, तो इसका मतलब उनको तो नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पद छोड़ देना चाहिए कि आप सरकार को नहीं चला पा रहे हैं। परिवार की तमाम लोग कह रहे हैं। हालत यह है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की कल मीटिंग बुलानी पड़ रही है इनको। जो व्यक्ति 2004 तक बीपीएल कार्ड होल्डर था, जो 10,000 करोड़ का व्यक्ति हो गया, कहां से आ गया पैसा? आज जो लग रहा है ये पूरे कलह जो लग रही है ये कहीं ना कहीं धन के बंटवारे की कलह नजर आ रही है। स्वार्थों का टकराव हो रहा है, राजनीतिक स्वार्थ भी है और आर्थिक स्वार्थ भी है। बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि साहब ये तो पटकथा लिखी हुई है, बीजेपी क्योंकि पटकथा लिखकर ही काम करती है, आरएसएस का पुराना फार्मूला है, तो इनको बेहतर पता होगा। समाजवादी पार्टी और भाजपा वैसे भी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे की गतिविधियों को जानते हैं। अच्छे दिन तो गले की हड्डी बनी गया इनका, तो ये इनको अब समाजवादी पार्टी का ही सहारा है कि समाजवादी पार्टी भी ध्रुवीकरण करे, हम भी ध्रुवीकरण करें। मैं जानती हूं एनके सिंह सर के पास मेरा आना बहुत जरूरी है। ललन राय साहब कह रहे हैं कि जब तक नेताजी जब तक पार्टी एक सूत्र में बंधी है, तो मतलब नेताजी के बाद एक सूत्र में नहीं रहेंगे क्या? और आपने कहा कि साहब नेताजी का फैसला है, तो क्या शिवपाल जी के सारे मंत्रालय लेने का हटाने का फैसला भी नेताजी का है? एक क्विक जवाब दे दीजिए ललन राय जी। और ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, जो भी शिवपाल यादव के करीबी हैं उनको धीरे धीरे करके सबको साइडलाइन करके हटा दिया गया है? दोनों में ये शीत युद्ध बहुत अरसे से चल रहा है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले संगठन है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय होगा, मैंने पहले भी बोला कि संगठन पहले है, सरकार बाद में आती है। जहां तक शर्मा जी ने कहा, शर्मा जी ने कहा, शर्मा जी बात कि आज कांग्रेस तेजी से बढ़ रही है। मैं पूछता हूं कि कांग्रेस का प्रदेश में भी हाल देखा आपने? देश में भी देखा। मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि लड़ाई हम लोग लड़ाई उस सामुदायिक शक्तियों से लड़ना है शर्मा जी, उस शक्तियों से लड़ना है। प्रहार उस पर करने की बात करिए। आप कहां पर हैं, किस जगह पे हैं, देश में प्रदेश में, वो पूरी देश की जनता जान रही है। अरे आज कांग्रेस के स्तर पे कहां चली गई है? जब आपसे सवाल पूछ रहे हो, आपसे सवाल भीड़ उमड़ रही है, ठीक है, आप लोगों बिल्कुल खाट सभा चल रही है और खाट उठाई जा रही है। अच्छा खासा जो है ये खटिया बहुत भीड़ उमड़ रही है, वो खटिया का लालच है। कई लोग तो बेचारे ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। आज जो विजुअल्स आए आलोक जी हमारे पास कि हमें खाट नहीं मिली, रोटी चाहिए, दवाई चाहिए, करोड़ का ये जो चाहिए इस काम को समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। होनी चाहिए तब उनको हटाया आपने। और आप लोग कह रहे हैं गरीबों तक जो है लाभ पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। कोई बता दे कि इतना कभी किसी सरकार में काम हुआ हो? हाँ बिल्कुल, कभी किसी सरकार में इतना काम 4.5 मुख्यमंत्री होने के बावजूद इतना काम किया है, तो ये भी अपने आप में श्रेय जाता है आपको। इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस, बेचारे आपके मुख्यमंत्री परेशान हो गए, उन्होंने ये कह दिया कि बाहर से हस्तक्षेप हो रहा है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलानी पड़ रही है, किस तरह से सैफई परिवार को एक रखा जाए। एनके सिंह सर, ओवरऑल पर्सपेक्टिव, बार बार इस तरह की बातों का सामने आना कि ये वेल स्क्रिप्टेड है, क्या वाकई सब कुछ वेल स्क्रिप्टेड? नहीं, बल्कि इसके उल्टा है। देखिए, स्पोक्स पर्संस की ये प्रॉब्लम होती है कि वो इन डिफेंसिव को भी उनको डिफेंड करना पड़ता है, और ये तीनों हमारे जो प्रवक्ता बनते हैं सबकी प्रॉब्लम है। तो ये तो खैर ठीक है। हकीकत यह है कि आज वार्ता जो शाम के 6 बजे तक चली वो फेल रही। लाल बत्ती भेजी गई थी कि अगर शिवपाल मान जाएंगे तो वो लाल बत्ती से वापस जाएंगे यूपी भवन, लेकिन हकीकत यह है कि लाल बत्ती उन्होंने रिजेक्ट कर दी। एक मर्सिडीज जो उनके बेटे की थी उस पर बैठ के वो मुलायम सिंह के घर से गए हैं, और ये दूसरी बार उनको बुलाया गया है। उसके पहले एक किसी चैनल के मालिक थे, वो भी वहां आए थे, और सुबह 6 बजे अमर सिंह मुलायम सिंह से मिलकर चेन्नई निकल गए। तनाव बहुत ज्यादा है, परिवार में काफी जबरदस्त कला है। उसके पीछे वजह है वो हम बता देते हैं। अभी हाल का एक सर्वे हुआ था, उसमें यह पता लगा कि सिर्फ अखिलेश यादव अगर ये मैसेज जाए कि वो कंट्रोल कर रहे हैं तभी लोग वोट देंगे। अखिलेश की इमेज बाय एंड लार्ज अच्छी है, और खास करके जो उन्होंने ये आपका पेंशन वाला स्कीम दिया है गांव में, उसकी काफी चर्चा, वो बड़ा पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ने इस गवर्नमेंट की सब कुछ जो इमेज थी वो चौपट कर दी है, ये बहुत स्पष्ट बात है। अखिलेश अब चाहते हैं कि इसको पूरी तरह ये मैसेज जाए कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। यूपी में जैसे ही मुलायम सिंह
क्योंकि मुलायम सिंह को अपने भाइयों को भी संभालना है। तो उन्होंने अखिलेश जब जब ये असर्ट कर रहे हैं अपने को, तो कहीं ना कहीं अमर सिंह बीच में आ जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अमर सिंह ने एक फंक्शन किया था और उसमें किसी चैनल के मालिक को फेलिसिटेट करने का नतीजा ये कि उस चैनल में चीफ सेक्रेटरी भी थे और वहां पे अमर सिंह ने कहा कि भाई क्या हो रहा है, हमारा तो कोई ऑर्डर ही नहीं मान रहा, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं साहब, ये ऊपर जो शीर्ष पे बैठे हैं ये उनकी वजह से नहीं हो रहा है। इसको लेके मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को डांटा कि भाई क्या बात है, तुम्हारी इमेज बहुत खराब है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। इस पर उन्होंने कहा कि तुम्हें इस्तीफा दे देता हूं। ये किस्सा हुआ है। इसके बाद से फिर जब असर्ट किया अखिलेश यादव ने, तो आज ये स्थिति है कि अखिलेश कह रहे हैं कि अगर टिकट शिवपाल ने बांटा तो मैं यहां नहीं रहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष के नाते शिवपाल टिकट बांटेंगे। तो लड़ाई ये है कि अखिलेश तन गए हैं कि नहीं, टिकट हम ही बांटेंगे, अगर कोई और बांटेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो मतलब अल्टीमेटम चाचा को ही नहीं पिताजी को भी मिला। आप कह रहे हैं एक तरह से बिल्कुल सही है कि पिताजी को भी अल्टीमेटम है कि तो ठीक है फिर आप संभालिए। और ये तनाव बढ़ गया है, काफी बढ़ गया है। और आज स्थिति यह है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से कंट्रोल में होंगे तभी पार्टी चल पाएगी। यानी कि नेताजी वर्सेस बेटाजी वर्सेस चाचा जी की ये पूरी अब दंगल हो गया है। चाचा जी एक नहीं, चाचा द्वय। तो ये पूरा परिवार का मामला है। अच्छा, इस तरह की पार्टीज की प्रॉब्लम यह है कि ये कैडर बेस्ड होती नहीं है, आइडियोलॉजी बेस्ड होती नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि अगर परिवार में विखंडन हुआ तो पार्टी के लिए नहीं, तो आइडियोलॉजी तो एक मात्र है। वो कह तो रहे हैं लल्लन जी की नेताजी ही आइडियोलॉजी है, समाजवाद से नहीं। वो टर्मिनस हो जाता है ऐसे केसेस में। इंडिविजुअल माफ कीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। हमारी चर्चा लगातार जारी है। नेताजी डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, 2017 के चुनाव से पहले सब कुछ दुरुस्त कर पाएंगे। बड़ा फिर से आपका स्वागत है। हमारी चर्चा इसी बात को लेकर है कि नेताजी 2017 के चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। अभी तक बैलेंसिंग एक्ट करते आ रहे थे। अनिल बलूनी जी, ये बताइए कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां पर चुनाव तो अब आएंगे सो आएंगे, लेकिन उससे पहले चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया जाता है अचानक से। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो नंबर 2 मंत्री से सारे के सारे विड्रॉ कर लिए जाते हैं। गवर्नेंस का क्राइसिस नहीं महसूस हो रहा है यूपी में? तो आप इंतजार करेंगे कि ये लोग आपस में लड़ लें या आप एक सक्रिय ऑपोजिशन की, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? देखिए आंचल जी, ये तो जो लड़ाई है वो तो अभी नहीं होगी, लड़ाई तो हारने के बाद होगी। जो अरबों खरबों रुपए तिजोरी में बंद है, जो शिवपाल जी के पास जिसकी चाबी है, लड़ाई तो इस परिवार में बाद में होगी। लेकिन देखिए, आप गवर्नेंस की बात कर रहे थे, गवर्नेंस पहले दिन से नहीं दिखा है। अखिलेश यादव गवर्नेंस कर ही नहीं पाए हैं। आप बताइए कितनी मुख्यमंत्री ये चर्चा लगातार होती रहती थी, इनको पता नहीं, अखिलेश यादव को स्टेट के बारे में कोई जानकारी नहीं। आज जो अभी एनके सिंह जी बोल रहे थे, लगभग वही बात तो मैंने भी कही कि अखिलेश यादव को बचाने के लिए सारी एक्सरसाइज की जा रही है, नहीं चल रही है। वो केवल धन है, जो अकूत संपत्ति जमा की गई है पिछले 4.5 सालों के अंदर, उसको लेकर जरूर अंदर इनके अंदर लड़ाई चल रही है। और जिस दिन ये पार्टी हट जाएगी सत्ता से, उस दिन सफाई में ड्रामा होगा कि जब धन को लेकर लड़ाई होगी, वो दिन जरूर होगा जब टूट होगी। लेकिन अभी तो केवल अखिलेश यादव को बचाने के लिए अभी तो सीबीआई और डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स को यहाँ पे ना ही लाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। लल्लन जी, साफ तौर पर बलूनी साहब ने कहा कि अखिलेश यादव कंट्रोल में ही नहीं है। क्या यही वजह है कि उनको उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के पद से नेताजी ने हटाया? देखिए, ऐसा है कि अब हमारे साथी ज्यादा समझदार हैं, इन्हें ये नहीं पता है कि जिस तरीके से मुर्दे किस्म के लोग जो है देश में जो है राजनीति कर रहे हैं, अरे आज उन्हें हर्ष होना चाहिए। आज देश के प्रदेश के नौजवानों को आज खुशी है कि आज कम से कम जो है उत्तर प्रदेश की बागडोर एक नौजवान ने संभाला है, और नौजवान ने उत्तर प्रदेश को संभाल करके विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। सवाल इस बात का नहीं है, हमारे आपको नहीं, बात सवाल मैं आपको दोहरा देती हूँ, अगर सुनाई नहीं दिया। सवाल बहुत क्लियर है, जनता बताएगी। देखिए, सवाल आपसे भारत के बारे में होगा, उत्तर प्रदेश के बारे में होगा, आप चीन पर जवाब देंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा। लल्लन जी, आपसे सवाल बहुत स्ट्रेट है कि देखिए, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव 2012 में चुनावों से कुछ हफ्ते पहले उनको चेहरा बनाया गया, उनको यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब 2017 के चुनावों से पहले अचानक से नेताजी ने वो विड्रॉ कर लिया। तो क्या माना जाए, अखिलेश यादव भी ये काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा अच्छी पकड़ शिवपाल की है? देखिए, प्रदेश का देश का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी कर रहे हैं,
नौजवानों का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि नौजवान जो है वही मुख्यमंत्री ने पूर्ण बहुमत की सरकार पिछली बार बनाई थी, अखिलेश यादव जी ने बनाई थी। और अखिलेश यादव जी की जो सोच है, जो उनकी रणनीति है, और जिस रणनीति के तहत प्रदेश का जो विकास किया है, प्रदेश भुगत रहा है लल्लन जी। आप एक बात बताएं लल्लन जी, जहाँ पर सरकार में झगड़ा है खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं, जहाँ पर सरकार में झगड़ा है खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं, तो आखिरकार किस तरह से गवर्नेंस हो रही है ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश में। लल्लन जी देखिए एक बात है, अगर आप इसको मानने में क्या दिक्कत है, अगर ये बात आप जानते हैं कि झगड़ा है, इसको क्यों डिनाई कर रहे हैं? ये हास्यास्पद हो जाता है जब स्पोक्स पर्सन ऐसी चीजों को डिनाई करता है। लल्लन जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी कहा इन्होंने, आपसे पूछा गया क्या ये बात आप डिनाई करेंगे कि झगड़ा है? इतना सब होने के बाद अगर आप डिनाई करेंगे तो हास्यास्पद लगेंगे। झगड़ा है, खुद चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं साहब सरकार में झगड़ा है, तो सरकार में हमने तो झगड़ा किया नहीं, लल्लन राय ने तो किया नहीं। सरकार में झगड़ा कौन कर रहा है? तो ये सीधी सी बात है कि आपको इसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ कुछ इश्यूज को लेकर विवाद है और वो रिजॉल्व किया जा रहा है। इस बात को किसी ने आरोपित नहीं किया है कि हमारे आपस में बीच में कोई झगड़ा है। चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं भाई। चीफ मिनिस्टर साहब ने आज बाहर निकलकर, एक तो कम बोलते हैं, उन्होंने आकर साफ तौर पर कहा कि कुछ फैसले मैं करता हूं। इशारा ये था कि अगर शिवपाल यादव से महत्वपूर्ण मंत्रालय ले लिए गए तो वो फैसला मेरा था और हमारे परिवार में नहीं सरकार में झगड़ा है। ये बात आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश है, माननीय मुख्यमंत्री उसके सरकार की अगुवा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को किस तरीके से प्रदेश को चलाना है ये अच्छी तरीके से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। तो जो बदल रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं ना, मतलब कि एक गलत मुख्यमंत्री को, एक गलत मंत्री को हटा दिया, उसे विवाद चिन्हित तो अच्छा किया ना। देखिए, हमारी सरकार हमारी पार्टी का मामला है, हमारे संगठन का सरकार का मामला है और उसमें नहीं, उसमें अच्छा, कौन कब क्या है, किसको क्या जिम्मेदारी मिल रही है, ललन जी, जिम्मेदारी डिमोशन तय करेगी। देखिए, अगर कोई सही काम नहीं कर रहा होता तो डिमोशन की जाती है। यहाँ पर तो 3 मंत्रालयों 4 मंत्रालयों की सैकिंग करती गई, वो भी 4 साल बाद। तो कुछ तो कारण रहे होंगे ना, काम अच्छा नहीं कर रहे थे चाचा जी। मैं पहले सवाल पे फिर से आ जाऊं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माननीय शिवपाल जी पे प्रदेश अध्यक्ष की दी गई, इसलिए दी गई कि मतलब वहां पर माननीय नेताजी ने इसलिए दिया कि आज जो भी है नौजवान हो चाहे पार्टी के पुराने साथी हो, माननीय शिवपाल जी उस नेतृत्व को संभालेंगे। तो ये फैसला मुख्यमंत्री साहब का है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए या नेताजी का है? माननीय मुख्यमंत्री जी तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय नेताजी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष किन प्रदेश के कौन अध्यक्ष बनेगा ये माननीय नेताजी का फैसला है। नेताजी का फैसला है। अच्छा, नेताजी का फैसला ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर शिवपाल रहेंगे, अखिलेश यादव नहीं, यानी कि अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष का काम ठीक से नहीं निभा पा रहे थे। क्योंकि आपके इसलिए क्योंकि नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने कुछ समय पहले ही कहा था, सुनिए ललन जी, मुलायम सिंह यादव ने मीडिया कैमरों के सामने कुछ समय पहले कहा था कि अगर शिवपाल गए तो पार्टी की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आप ये बता दें कि क्या अखिलेश यादव वो काम ठीक से नहीं संभाल पा रहे थे कि नेताजी को ये करना पड़ा कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पे उन्होंने शिवपाल को बैठा दिया? देखिए, चुनावी कैंपेनिंग है, हमको किस स्टेप किस दिशा में जाना है ये नेताजी डिसाइड करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी चुनाव की कैंपेनिंग किस तरह करेंगे, कैसे जो है शिवपाल जी करेंगे, ये हमारी रणनीति है, ये समाजवादी पार्टी की रणनीति है। इतना झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा रणनीति का हिस्सा है ये मान लिया आपने। तो जो अनिल बलूनी जी कह रहे थे उसी बात को बिल्कुल सही ठहरा दिया कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अब आलोक जी, देखिए, मैं समझता हूं कि बीजेपी को पता है कि अरबों खरबों रुपए उनके पास है और सफाई में झगड़ा होगा, तो बीजेपी के पास सेंट्रल एजेंसी सारी हैं, अभी तक क्यों नहीं एक के खिलाफ भी कोई छापा डाला है? बीजेपी और समाजवादी पार्टी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। समाजवादी पार्टी वहां पर अपनी सरकार नहीं संभाल पा रही है, परिवार नहीं संभाल रहा है। बीजेपी के स्वयं मंत्री कह रहे हैं कि साहब वो अच्छे दिन का जो वादे की बात थी वो तो हमारे गली का हड्डा, गली के अंदर जो है हड्डी बन गया है। तो दोनों ही फेल हो चुके हैं पूरी तरह से, एक केंद्र में और एक उत्तर प्रदेश में। एक आप ही की खाट बची है जिसको बिल्कुल मैं समझता हूं 27 साल से जब से हमारी सरकार गई है पूरी तरह से यूपी का विकास रुका है। देखिए, 10-10 हजार करोड़ के घोटाले एक राज्य के अंदर से निकल कर आ रहे हैं,
किस तरह से उनको हैंडल करेंगे अखिलेश जी, ये समय बताएगा। मैं समझता हूं कि आज कहीं ना कहीं धन के बंटवारे के मामले में, पारिवारिक कलह के मामले में, जिस तरह से इनकी तमाम शक्तियां हैं, चाहे वो स्वार्थों का जो गठजोड़ हो गया है, उन स्वार्थों का टकराव हो रहा है। कौन टिकट बांटेगा, किसके पास क्या रहेगा, कौन से जिले का किसके पास कंट्रोल रहेगा, कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, आज ये कलह सामने आ गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी पार्टी में सब फैसले नेताजी करते हैं कि सरकार में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन मंत्रालय किसको मिलेगा, वो नेताजी करते हैं। पार्टी में क्या होगा वो नेताजी का फैसला जो है वो सर्वमान्य है। तो एक बात बताइए, अखिलेश यादव क्या करते हैं फिर? अरे माननी, वो तो उत्तर प्रदेश के बागडोर उनके पास है, मुख्यमंत्री बनाया है, सब पार्टी ने बनाया है और वो अपने दायित्वों का निर्वाह किया उन्होंने। ये प्रदेश के जनता के सामने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा कर, और इसके अलावा भी काम किया है। और आगे का भी जो है, जो हमारा एजेंडा तैयार हो रहा है, उस पर भी फिर काम करेगी सरकार। ये पूरी प्रदेश की जनता जानती है, शक हो सकता है, प्रदेश की जनता जानती है। पूरे प्रदेश में इनके सिंह साहब ने माहौल है पूरे प्रदेश तारीफ में, भी किया मुख्यमंत्री जी का। लेकिन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात किया तो मैं कहता हूं 8वें नंबर में उत्तर प्रदेश है, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, जहां क्राइम मानते ही नहीं है कि अनिल बलूनी जी बस एक लाइन में एनके सिंह सर कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल बलूनी जी आप रिबटल दे रहे थे, आप एक बार बोल दीजिए फिर एनके सिंह सर के पास। ललन जी, उसमें एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है। जनता के मन में एक सवाल तब होगा कि ये अखिलेश यादव जो कह रहे थे बाहर के आदमी के दबाव हम नहीं मानेंगे, ये कहीं मुलायम सिंह के बारे में तो नहीं कह रहे थे? ये जवाब दे दीजिए ललन जी। मैंने ये बताई, कैसे कोई बाहर के आदमी कैसे हो सकते हैं? ये इस तरीके का सवाल कैसे हो सकता है? नहीं, आपने नहीं समझा। देखिए, सरकार अलग है, पार्टी काम कर रही है, पार्टी अध्यक्ष अलग है कि ये कुल मिला करके आप जो भी आप लोग कह लो, लेकिन आने वाले समय में ये आप देख लेना कि समाजवादी पार्टी फिर दोबारा सरकार बनाने जा रही है। और जो खाट वाट वाला ड्रामा चल रहा है, खाट भी हम खरीद कर देंगे, के पुर्जे पर बिखरे पड़े हैं, उसको संभाल लीजिए। चलिए, कांग्रेस अब आज इस पैनल के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी में खासी मुस्कुराहट दिख रही है। लल्लन जी की बेचारी की कुर्सी वो जवाब देते नहीं बन रहा है, वो बड़ी मुश्किलों से घिरे हुए हॉट सीट पर बैठे हैं। लेकिन एक बात बता रहे, जो रिकॉर्ड्स है, बीजेपी को 2014 में 42% वोट मिले थे, 17% से जो 2012 में थे 25% बढ़ के 42% हुए थे। तो नेचुरली बीजेपी एक ताकतवर फोर्स है। लेकिन ये मानना बिल्कुल गलत होगा कि अखिलेश यादव, लॉ एंड ऑर्डर का शिकायत है, लेकिन अखिलेश यादव की इमेज कम से कम समाजवादी पेंशन योजना वगैरह जो चली है इसको लेकर पॉजिटिव है। लेकिन बीजेपी के 42% से आप कितना भी नीचे लाएंगे, क्योंकि वो साहब पार्लियामेंट का इलेक्शन था, ये स्टेट असेंबली का इलेक्शन है। सांसद बीजेपी के अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, क्षेत्र की जनता ढूंढ रही है कहाँ है वो अच्छे दिन। अच्छा, आप देख लीजिए पैनल पे सवाल किसान रो रहे हैं पूरी तरह से। आप फिर भी बलूनी किसान कह रहे हैं हमारा धान नहीं बिक रहा, जो भैंस 1 लाख की बिकती थी आज 40,000 की नहीं बिक रही। अच्छा ठीक है, ये मोदी साहब अच्छे नहीं, अभी भैंस गाय की बात मत कीजिएगा, पूरी की पूरी चर्चा खराब हो जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, और ब्रेक के बाद एक बहुत अहम सवाल कि अगर ये दिखाने की कोशिश अखिलेश यादव द्वारा की गई कि वो वाकई बॉस हैं, तो क्या ये अल्टीमेटम सिर्फ चाचा के लिए नहीं, नेताजी के लिए भी था? और फिर उसके बाद नेताजी क्या करेंगे? तुरंत लौट रहे हैं। चुनाव तक परिवार को एकजुट कर पाएंगे नेताजी, यही बड़ा सवाल है। लल्लन राय जी, आपसे सवाल यही है कि अखिलेश यादव ने जब शिवपाल यादव से मंत्रालय छीने तो कहीं ना कहीं ये अल्टीमेटम देने की कोशिश थी। एनके सिंह सर भी कह रहे हैं कि अल्टीमेटम सिर्फ चाचा को ही नहीं था, नेताजी को भी था। ऐसे में नेताजी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने भी तो अपनी तरफ से ये फैसला लिया कि अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शिवपाल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग एक्ट करते करते दोनों के बीच में उनके झगड़े सुलझाते सुलझाते नेताजी भी अब थक रहे हैं। ललन जी को आवाज नहीं जा रही। ललन जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अभी बीच में आपकी आवाज नहीं। लल्लन जी, सवाल ये है कि नेता ये जो अल्टीमेटम एक तरह का भेजा अखिलेश यादव ने शिवपाल जी से तमाम मंत्रालय छीनने का, अहम मंत्रालय छीनने का, उसके बाद और वही कुछ ही घंटों में हुआ जब नेताजी ने प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल को बताया। तो कहीं ना कहीं नेताजी भी थक रहे हैं। दोनों के झगड़े सुलझाते सुलझाते लगातार पिछले 3 महीने से यही सब चल रहा है।
बहुत गलत वक्त पर आवाज गई ललन जी की। हाँ, एनके सिंह सर, अगर ये वाकई अल्टीमेटम है, इसे अल्टीमेटम माना जाए, अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बॉस हूं, तो क्या माना जाए? नेताजी ने भी ये फैसला लिया कि शिवपाल यादव को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। क्या वो वाकई थक रहे हैं इस लड़ाई के बीच में? और सबसे बड़ी बात, मैं एनके सर एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, अगर नेताजी को वाकई सब नेताजी मानते हैं तो एक बड़ा फैसला सरकार में अगर झगड़ा है, क्या इतनी हिम्मत दिखाएंगे नेताजी कि सभी लेजिस्लेटर्स को, विधायकों को बुलाया जाए और बोला जाए नेता खुद चुन लो? नहीं, अब तो वो स्टेज खत्म हो गई। अब आपका इलेक्शन सामने है। इस समय अगर नेता वगैरह चुनवाएंगे, और अगर चुनवाते हैं तो बड़ी सीधी सी बात है कि इस समय अखिलेश की इमेज सबसे अच्छी है उस पार्टी में। इवन मुलायम सिंह भी वो इमेज नहीं रख रहे हैं, जो क्योंकि मुलायम सिंह जी की उम्र हुई, एक समाजवादी नेता जो एक जमाने में हुआ करता था, अब वो उनकी उम्र हुई 76 साल की उम्र में। अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो मासेज में जाके और इफेक्टिव मेहनत कर पाए, जो कि अखिलेश करेंगे। अखिलेश की सोबर इमेज है, और अगर अखिलेश को ये इमर्ज नहीं कराते हैं तो ये पार्टी डूब जाएगी। ठीक है, बहुत कम वक्त है इसे। ललन जी, अगर अब आपके पास आवाज पहुंच रही है, मुझे ये बता दें कि आपके मुख्यमंत्री ने आज आकर कहा कि बाहरी हस्तक्षेप है, सरकार में झगड़ा है। आपकी सरकार का बॉस कौन है? अरे मेरे सरकार के बॉस क्या, मेरे सरकार के बॉस तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और पार्टी के हमारे जो है सबसे सुप्रीमो हमारे नेताजी हैं। शिवपाल कहाँ है? शिवपाल कहाँ है? अरे शिवपाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, आज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे ना सर? मना लेंगे उनको प्रदेश अध्यक्ष पर रहने के लिए, निर्णय तो भाई है, सब कुछ है। और देखिए मैं एक बात बता दूं, सबकी गलतफहमियां दूर हो जाए कि निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है, सब आपस के परिवार की बातें, परिवार में बैठ के सब तय हो जाएगी। सरकार का विवाद है, सरकार के अंदर जो हमने परिवार में आप कह रहे परिवार में जनता के बीच हमने काम किया है, हम उन्हीं काम को लेकर के सरकार चलेगी जनता में। सरकार जब परिवार में होती है, परिवार सरकार में होता है, तो इस तरह की गफलत अक्सर हो जाती है। अनिल बलूनी जी, बस एक लाइन में क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए आंचल जी, ये सब नौटंकी चलती रहेगी। एनके सिंह साहब ने कहा, मैं उनका हर वक्त आकलन का लोहा मानता हूं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कब कहा है मुंह में शब्द रखने हालत हो रही है। सांसद वहां क्षेत्रों में नहीं घुसेंगे। ये तो मैं विटनेस हूं। तमाम किसान पूछ रहे हो, मोदी साहब 50% को 50% कीमत बढ़ाने वाले थे, मोदी साहब भाग गए। आप एनके सिंह साहब को बीच में अगर आप ये खुद भी कह देते तो कहीं ना कहीं उसको मैं खुद थोड़ा वजन दे देती। यहाँ पे तो इतने सारे विटनेसेस हैं और आपने एनके सिंह सर को कोट करवा दिया। गले में हड्डी अटकी हुई है, बलूनी साहब कंफ्यूज हो गए। क्या चलिए, इतनी गर्मा गर्म चर्चा के बाद आप सब लोग मुस्कुराए, इतनी बहस के बाद आप सब लोग मुस्कुराए, यही काफी है आज के लिए। ऑन दिस वेरी नोट, बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल बरकरार है, क्या नेताजी इतने अरसे से जो बैलेंसिंग एक्ट कर पा रहे हैं, 2017 के चुनाव से पहले सब कुछ पार्टी में ठीक ठाक कर देंगे? बड़ा सवाल।